बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आपकी बात में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढेलू। नाज़रीन, आइंदा कुछ ही दिनों में पता ये चल रहा है, खबर ये आ रही है कि लाहौर शहर में आटे का बहरान आने वाला है। उसकी वजह यह है कि लाहौर में 4 सरकारी गोदाम हैं गंदम के, जिनमें से 3 गोदाम खाली हो चुके हैं। सिर्फ एक गोदाम अवेलेबल है जिससे जो फ्लोर मिल्स हमारी वो गंदम की खरीदारी करेंगे, लेकिन उससे कोटा पूरा नहीं होगा क्योंकि 4 गोदामों का जो कोटा है, एक गोदाम कैसे पूरा कर सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जबकि दूसरी जानिब बात करें फ्लोर मिल्स की, फ्लोर मिल्स को ये कहा गया है हुकूमत की जानिब से कि आप लाहौर से बाहर जो दीगर अजला हैं वहां से गंदम की खरीदारी करें और लोगों को आटे की सप्लाई दे दें। लेकिन मसला ये है कि जो फ्लोर मिल वाले हैं, जो मालकान है, मिल मालकान, उन्होंने बाहर अजला से गंदम लेने से साफ साफ इनकार कर दिया है। वो कहते हैं कि किराया ज्यादा लगता है इसलिए आटे की कीमत बढ़ सकती है। लेकिन चाहे मसला हुकूमत का हो या फ्लोर मिल मालकान का हो, फंसना है अवाम ने, क्योंकि अवाम को महंगाई का सामना करना पड़ेगा। अगर वो बाहर से लेते हैं तो उनके मुताबिक रेट बढ़ जाएगा, अवाम को महंगा आटा लेना पड़ेगा। अगर सिर्फ लाहौर से लेते हैं तो बहरान पैदा होगा, आटे की सप्लाई में कमी आएगी जिससे अवाम मुतासर होगी। तो इस सिलसिले में आज बात करेंगे, अवाम से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बहरान को किस तरह देखेंगे अगर खुदा ना खाता ये बहरान आ जाता है। उसके साथ ही अगर आगे जो फ्लोर मिल वाले हैं वो क्या करने जा रहे हैं और असल हकीकत क्या है, इस चीज से पर्दा उठाएंगे। आज के प्रोग्राम में आए, मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? अल्लाह का करम जी। और गोदाम में गंदम खत्म हो गई है, फ्लोर मिल वाले गंदम कह रहे हैं हमने बाहर के शहरों से नहीं खरीदनी। अच्छा जी। तो आप अगर बाहर जाते हैं तो किराया पड़ता है उन्हें, और वो कहते हैं कि बिल्कुल सही बात, रेट ज्यादा देना पड़ेगा, आवाम परेशान होगी। आवाम तो वाकई में परेशान हुई है सर। बात ये है कि 150 रुपए किलो वाला घी जोन सा है वो अब मिल रहा है हमें 350 में। ठीक है, ऐसे ही है। जो आटा हमें 40-42 रुपए किलो में मिलता था, अब वो दुकानदार मुनाफा, कुछ इमरान खान ने मुनाफाखोरी की है और कुछ दुकानदार मुनाफाखोरी कर रहे हैं। अच्छा, आटा महंगा मिल रहा है। आटा मिलों से अगर उनको मिल भी रहा है, मिल वाले मुहैया कर रहे हैं, जिनके पास लाइसेंस है उन्हें मुहैया कर रहे हैं, क्योंकि मैं भी मिल वर्कर हूँ। ठीक है ना। तो आटा मुहैया हो रहा है उनको, लेकिन उसमें क्या है कि जी दुकानदार तोड़ा नहीं किसी को दे रहा, खुला आटा दे रहा है। किस वजह से कि मैं खुला बेचूंगा 65 रुपए 70 रुपए किलो बेचूंगा, फायदा होगा। अब मिलों वाले अगर बाहर डिस्ट्रिक्ट से आटा गंदम नहीं उठाते जी तो शॉर्टेज जाएगी, जारी बात। फिर तो जिसके पास पड़ा है वो महंगा करेगा। बिल्कुल सही बात, आवाम भुगतेगी। बिल्कुल सही बात। तो इसमें क्या कहेंगे आप, फर्क नहीं पड़ता आवाम को? आप भी खरीद के लेके जाते हैं आटा, मैं भी खरीदता हूं। बात है, अगर हमें आटा मिल से आसानी से मिल जाता है, बकाया एशिया तो हमने बाहर दुकान से ही लेनी है ना। बात तो ये है सारी। जौन सी चीजें भी हम बाहर से लेते हैं, जैसे ये आटा खरीदने के वक्त आवाम की चीखें हम देखते हैं ना इधर, वैसे ही हमारी चीखें भी वैसे ही निकलती हैं उधर दुकान पे जाके। क्यों महंगा क्यों होता है, इसकी क्या वजह? आप तो इसमें रहते हैं, क्या आपका तजर्बा क्या कहता है? हमारा तजर्बा कुछ नहीं कहता, हमारा तजर्बा यही कहता है कि गंदम अगर मिल को सस्ती मिलेगी तो वो आगे भी सस्ती तो बात की बात है। अब 3 गोदाम लाहौर के खाली हो गए, वो मिलनी नहीं, शॉर्ट हो गई है। वो तो हमें पता है, वो बाहर का हमारा कोटा लग रहा है काफी। कहते हैं ना, लगता है। हाँ जी, एक गाड़ी अगर इधर से हमें मिलती है तो 3 गाड़ियां बाहर से मिलती हैं। ठीक है, तो उसमें हर मिल मालकान का होता है, नहीं भाई। अच्छा। मिल मालकान का होता है तो मिल मालकान अपने पल्ले से तो डाल के देगा नहीं। बिल्कुल, जारी तौर पे उसने कहना कि भाई मुझे अगर आप 4 पैसे मुनाफा नहीं देंगे तो मैं कैसे बेचूं, तो वो किराया बढ़ाएगा, किराया शामिल करके रेट बढ़ेगा। हाँ जी, आवाम तंग होगी, आवाम तंग होगी। अब इस पे क्या होना क्या चाहिए, क्या ख्याल है? होना यही चाहिए कि वजीर आजम साहब जो अपनी सीट पे बैठे हुए हैं माशाल्लाह, उनको चाहिए कि जो तब्दीली का नारा लगाया था ना उन्होंने, उस तब्दीली पे आए। ये तब्दीली ना दे जोन सी उन्होंने अंदर बैठ के अपने वजीरों के साथ, जोन से बंदे हैं उनके खुद के, उनके साथ मिलके जोन सी उन्होंने तब्दीली की है ना अंदर एक कमरे में की है। सर आपको नहीं पता? कौन बता दें? बच्चे को पता क्या तब्दीली की है, बता दें, आवाम को बताएं जरा आज क्या तब्दीली हुई है। सर उन्होंने मदीने की रियासत बता के जो चोर बाजारी उन्होंने शुरू की है ना, मैं कहता हूं कि दुनिया में जब का ये पाकिस्तान बना है ना, इतनी लूट मार किसी ने नहीं की। अच्छा, जितनी इस हुकूमत ने की है 3 सालों में, जितनी इसने कर ली है। तो कैसे है वो? तो कहते हैं इंसाफ लेके। सर आप बताएं कि 70-72 साल से 75 साल से जोन सी महंगाई हुई है,
उसके मुकाबले में ये जो सी 3 साल की महंगाई है आप काउंट करें। लेकिन आटा लाहौर में शॉर्ट हुआ है, वज़ीर आज़म का क्या कसूर है? वो तो इस्लामाबाद बैठा है, ये तो वज़ीर आज़म को चाहिए ना, उस्मान बुज़दार साहब को या लाहौर की इंतजामिया को। सर वज़ीर आज़म किस लिए बना? वो उसे हर बात का इल्म होना चाहिए, वो किस चीज का कर रहा है? लाहौर का मसला तो वज़ीर आला पंजाब ने हल करना है ना, पंजाब को लाहौर है। मैं एक घर का मालिक हूँ जी जी, मेरे घर का मैं सरबराह हूँ, ठीक है। मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरी बीवी क्या कर रही है, मेरी बहन क्या कर रही है, पता होना अगर मुझे नहीं पता तो फिर बाहर वालों को पता होगा, ठीक है। उसका हक बनता है कि हर तरफ देखे, ठीक है। वो देखता ही नहीं है, सिर्फ उसे पता है कि भाई मुझे चल रहा है, मेरा पाकिस्तान का निजाम चल रहा है, मैं वज़ीर आज़म हूँ, मैं ठीक है। चले, बहुत शुक्रिया जी। वज़ीर आज़म में तनकीद भी हो रही है जी, हालांकि मामला जो है लाहौर में है, पंजाब में है, देखना वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को चाहिए। लेकिन अब क्या करें, लोगों की ओपिनियन है, लोग कहते हैं जी अगर घर का बच्चा कोई मसला करता है तो जो सरबराह होता है उसे देखना पड़ेगा, है मामला के। आगे चलते हैं, मुझे बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम सलाम। सर आटे का बुहरान का खदशा आ गया है, क्या करेंगे? देखें क्या करना है, ये तो हुकूमत ही बेहतर जानती है। ये सुनने में तो हमारे भी यही आया है कि जी आटा हमारी मिलों में जो मेजर मिलें हैं उनमें से खाली हो गया है, लाहौर का गोदाम खाली हो गया सरकारी। बस वो ले गए हैं ना अपने अपने घरों में कीमतें बढ़ाने के लिए हुक्मरान। तो जाहिर है जब हुक्मरान ये काम करेंगे, चोर बाजारी करेंगे, तो आम तो पिसेगी ना उसमें। तो पिसना तो अवाम नहीं है, मिले या ना मिले, अवाम ने तो आटा खाना ही खाना है, चाहे वो 400 रुपये किलो हो जाए या 1000 रुपये किलो हो जाए। ये बस अल्लाह सुब्हाना ताला ये है इस मुल्क के ऊपर अपना रहम करे, वरना यहाँ हाल नहीं है। मगरमच्छ अपना ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, गरीब आदमी पिसता जा रहा है। अल्लाह हदायत दे इन हुक्मरानों को। मिल वाले भी यही इतजाज कर रहे हैं कि गोदाम खाली होने, इनको पता होना चाहिए था, ये सोए रहे हैं, इनको याद नहीं है, इनको पता नहीं है कि खत्म होने लगा है। ऑफ कोर्स ये बात देखें ना, अंडरस्टूड बात है कि अगर आप लाहौर से बाहर जाके परचेज करेंगे तो उसके ऊपर आपका बढ़ेगा, किराया बढ़ेगा। अभी ये भी नहीं पता कि आने वाले दिनों में पेट्रोल महंगा हो जाए तो वो फिर अवाम ही पिसेगी ना। मुशीर खजाना शौकत रीन ने तो कहा कि आदमी है जी, उसका क्या कहना है? उन्होंने कहा कि पेट्रोल महंगा हो सकता है उसको, वो तो उनको देखे जी, उनकी तो जेबें भर रही हैं। ये कंपेयर करते जी इंडिया से, इंडिया में आटा बताया ना किस तरह किलो है, ये कहते जी इंडिया में पेट्रोल 160 है या 280 है, और आदमी वहाँ पे घी का डब्बा तो देखो 140 रुपए का है, जो तुम लोगों ने 340 का कर दिया। अगर इंडिया को कंपेयर करते हो तो इसको भी कंपेयर करो ना अपने मुल्क के साथ। इस्तेमाल कर रहे हैं आप इतने सख्त, तो कोई बात नहीं, मुझे को फांसी लगा देगा। नहीं कोई नहीं, मैं वैसे बता रहा हूं। हाँ, कोई मसला ही नहीं है, मसला ही कोई नहीं है इसमें। इन के लिए कम है अल्फाज। हमने तो सारी जिंदगी देखा है बचपन से लेके अब तक कि जो भी है उसने अपना ही, लेकिन इस हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क करके रख दिया। अल्लाह इनको हिदायत दे। अब क्या आपका वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा होना चाहिए कि लाहौर में गोदाम क्यों खाली हुए हैं? वज़ीर आला तो एक डम्मी सी है बेचारी। वज़ीर आला पंजाब में वो कैसी बात करते हैं? बहुत यार वो मुलाजम है हमारा, हमारे टैक्सों से वो तनख्वाह लेता है। ये जितने भी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट के, सारे हमारे अवाम के मुलाजम हैं। बाहर आप टैक्स देते हो तो आपको राइट्स भी मिलते हैं, यहाँ टैक्स लेके अपना ही कपड़े उतारने वाली बात है। वज़ीर आला हो गया, वज़ीर आज़म हो गया, जितने भी वज़ीर है ना ये हमारे ही मुलाजम हैं, अवाम के मुलाजम हैं। ये हमसे टैक्स लेके तो आगे ये इनको तनख्वाहें दी जाती हैं। ये अगर डिपार्टमेंट के होंगे तो अपने हेड के डिपार्टमेंट। बिल्कुल सही कह रहे। अच्छा, अगर आप आटा शॉर्ट होता है तो फिर फर्क पड़ेगा आम आदमी को? आटा शॉर्ट होता है तो क्या किया जा सकता है भाई, लेना तो गरीब आदमी ने ले लेंगे मजबूरी से, उसकी जगह चावल खा लें, चावल खा लेंगे। चले, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जो चीज महंगी इसको छोड़ ही देना चाहिए। सही बात है, छोड़ो जी, खुद ही नीचे आ जाएगा। सही बात है। मैं एक 10 पैनी चाबी महंगी हुई थी, सारे लंदन में घूमने का जी खाना छोड़ दो, तो 10 की बजाय वो 20 पैनी सस्ती होकर मार्केट में आई थी, तो खाना छोड़ दिया इस्तेमाल। आटा नहीं छोड़ सकता गरीब आदमी की, वो रोटी तो खानी है ना। खानी है जी, खानी है। चले, बहुत शुक्रिया सर। आपने सुना कि आम आदमी जो है वो इस बात पे परेशान है कि यकीनन जब ये शॉर्टेज हो सकती है तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि आटे का बुरान आएगा तो आम आदमी मुतासर होगा। आम आदमी की जिंदगी में रोटी ही है जो उसने खानी होती है। अस्सलाम वालेकुम चाचू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सेहत ठीक है माशाल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। चाचू, आने वाले दिनों में सुना आटे का बुरान आने वाला है, लाहौर के गोदामों में गंदम खत्म हो गया। फ्लोर मिल वाले कहते हैं जी हम बाहर से नहीं खरीद सकते, दूसरे जिला से, वो किराया महंगा पड़ेगा, आटा महंगा होगा, क्या कहेंगे आप? देखिए, जो नसीबों में लिखा है ना जी जी, वो मिलके रहना, चाहे वो आटा हो, बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो आपका चैनल हो, चाहे कुछ भी हो, अल्लाह वो उसने देना ही देना, क्योंकि उसने वादा किया है। बिल्कुल ठीक है। अगर आप उस पर मुतफिक नहीं है ना, आप तरक्की नहीं करते। हम इत्तेफाक करते हैं, नहीं करते ना, अगर करते हैं ना तो फिर ये बातें ही ना कर रहे हैं।
जो हो रहा है जी जी उसको चलते रहना चाहिए। ठीक है, बाकी जो अल्लाह की नहीं अगर कोई गलती कहीं करता है तो वो फिर निशानदेही नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है ना आपकी निशानदेही पे वो कुछ करते हैं ना वो हमारी निशानदेही पे कुछ करते हैं। प्रोग्राम आपकी आवाज का मकसद ये है कि आपकी आवाज पहुंचाना काम है बाला तक, वो बेहिस हैं। तो हमारा तो काम है ना, साफी का काम क्या है, निशानदेही करना। आपने जितने भी प्रोग्राम किए हैं कोई असर हुआ उनको? बड़ी दफा हुआ है, नोटिस भी होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी होती है सर ये बस ऊपर तक की बातें ही हैं। चले आपकी ओपिनियन हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन आप वो कैसे बेहिस है, वो तो हुकूमत नहीं चला रहे। सर जी ये सिर्फ वो बेहिस नहीं है, हम भी उसमें शामिल हैं। यानी आप इज्तिमाई बात कर रहे हैं कि सब लोगों का कसूर है, वरना कोई किसी की जरूरत नहीं है कि भाई कोई चीज़ का रेट जहाँ से जहाँ मर्जी ले जाए। सर आप लाहौर के 4 गोदाम हैं गंदम के, जहाँ से फ्लोर मिल वाले आटा खरीदते हैं। 3 गोदामों में गंदम खत्म हो गई, किसी अफसर ने ये निशानदेही नहीं की कि भाई गंदम लेके आए खत्म हो रही है। अब वो अचानक याद आया कि 3 गोदामों में खत्म हो रही है। फ्लोर मिल वाले कहते हैं हम बाहर से नहीं खरीदेंगे, हमें किराया जाना पड़ता है। अब ये जिसकी ड्यूटी को सरकारी मुलाजम है वो उसकी निशानदेही तो करनी चाहिए ना, हमें होनी चाहिए, लेकिन अगर उसका अमल कोई नहीं है ना। अब आपने ये बात कर ली जी, पहुंच गई, ठीक है। अब देखिए यहाँ 8-10 दिन में असर होता है कि नहीं होता? नहीं होगा। आप इतने मायूस क्यों हैं? मायूस नहीं है। आपको लगता है कि किसी बात का असर ही नहीं होता? मायूस नहीं है। ठीक है, ये कौम इसी लायक है क्योंकि ये उठती नहीं है किसी के खिलाफ, अपने हक के लिए नहीं लड़ती। अब यहाँ बातें करके जा रहे हैं ना जी जी, रास्ते में जाएंगे कोई चीज़ हम वो लगा होगा, कोई चीज़ लेनी है लेके हम चले जाएंगे। अच्छा सर, अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगले 15 दिनों में आटा शॉर्ट होता है, खर्चा है, कीमतें बढ़ जाती हैं, तो मुतासर तो वहाँ बेचारी होगी ना, आम आदमी होगा। मुतासर जो है ना, इसके लिए फिर क्या इसमें आप ही देते हैं? मैसेज क्या है सर, उन्होंने करना ही कुछ नहीं है, आप करके देख लें। हम चलते हैं उनकी तरफ, लेकिन उन्होंने करना ही कुछ नहीं है। कुछ नहीं करना, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। ठीक है, जिंदगी रही तो फिर कभी मुलाकात होगी। इंशाल्लाह आपकी राय के लिए हम कदर करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने सुना लोग काफी मायूस भी हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचू, क्या हाल चाल है? रक्षा चलाते हो? नहीं हाँ, काम कर दो। आटे का बुरहान कहते आन लगे तो की करांगे फिर? भुखे रवांगे ना, भुखे रवांगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। एक टाइम खा ली, 2 टाइम ना खाधी, फिर यही चक्कर होना, होर तो कुछ नहीं होना। गरीब तो वैसे अगे मरे है। गरीब ਨੂੰ रोजी रोटी मिल तो रही है ना? मिल रही, किन्नी को मिल रही? ਉਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਬੜੀ ਹੈ 15000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਮਾ ਲਏ। 15000 ਬਜਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਦਾ? ਨੋਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੁੱਲ ਖਾਣੀ ਲੈ ਕੇ। ਆਟਾ ਚਲੇ ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਆਟਾ ਭਾਜਣ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, 6 2 ਜੀ ਆਪ, 8 ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। 15000 ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਖੀਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮੰਗੇਗਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ हुकूमत को लाया कोई? कोई नहीं, वो बस उन्होंने कोई काम नजर आ रहा है, महंगाई करी चलो। वज़ीर आज़म वज़ीर आला साहब कह रहे हैं महंगाई कंट्रोल कर रहे हैं। कंट्रोल कर रहे हैं, घ्यो रोज आए दिन वधे, चीनी आए दिन वधी जा रही, तड़फड़ और कंट्रोल हो रहा है। चलो हुण अगले 15 दिनों अगर गंदम नहीं मिलेगी फ्लोर मिलां नूं लाहौर तो आटा महंगा हो सकदा। आटा वैसे ही गैप करी जांदे ने आप ही गैप। कौन गैप कर रहे हैं? जो सारे बैठे हैं। अच्छा, चोर की भाने रजणगे, गरीब रजणगे ना, ये नहीं रजने, गरीब किस रजने? नहीं तो आटा नहीं मिलेगा फिर की करांगे? फिर वही वेले तुहानूं दस रहा कि सड़कां ते मंगांगे, लाभ गया ठीक है, नहीं तो बच्चे भी घर भुखे। चाचू इन्नी मायूसी? हाँ जी भाई, इन्नी मायूसी तो होनी है। कोई पैगाम देना वज़ीर आला साहब नूं? वज़ीर आला नूं पैगाम की देना है? दे दो। इत्थे दिहाड़ी नहीं लभदी, शाम लग जाओ तो भाजी ठीक है, कर लोगे ठीक है, नहीं तुसीं स्टाल भेज दो, सौदा भेज दो महंगा। इत्थे महंगा बुरी गाल तो नहीं करनी, गाली तो नहीं कटनी चाहिए। गाली कटनी फिर और गरीब आदमी अपने दिल दुखदा है, नाराजगी होती है। हाँ जी भाई, चले। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने सुना जो मसला है वो अपनी जगह, जो आटे का बुरहान का खर्चा है, लेकिन आम आदमी जब बोलता है तो वो दिल से बोलता है, उसे दुख होता है कि सिर्फ आटा ही नहीं महंगा होने जा रहा, बल्कि जो दीगर अशिया है वो कहते हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। आए रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है, खाने पीने की जो अशिया है, सब्जी है, फ्रूट और दीगर जो अशिया पे दालें, चीनी, आटा तो शामिल है ही, तो इस पे कंट्रोल कैसे होगा, ये आम आदमी का सवाल है। आटे की तो बुरहान आने वाला है या नहीं है वो अलग बहस है जो हम टॉपिक कर रहे हैं आज, लेकिन मसला है कि ओवरऑल महंगाई में कंट्रोल होगा तो यकीनन आम आदमी को इसका जो सुकून मिलेगा, उसको फायदा होगा, वरना आम आदमी पिस कर रहेगा। या छोटी सी ब्रेकअप वापस आते हैं, मजीद इस पर गुफ्तगू करते हैं।
ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही थी कि आने वाले दिनों में लाहौर में शायद आटे का बहरान आ जाए, क्योंकि लाहौर के 4 गोदामों में से 3 गोदामों में जो है गंदम खत्म हो चुकी है और फ्लोर मिल वाले जो हैं वो परेशान है कि गंदम खरीदे तो कहां से खरीदे। सरकार तो कह रही है लाहौर से बाहर से खरीद रहे, लेकिन मानने को वो तैयार नहीं है। इस मामले में जो फ्लोर मिल एसोसिएशन के जो ओहदेदार हैं उनसे भी बात करेंगे, लेकिन अवाम की बात आपने सुनी। उसके साथ साथ हमारे बहुत ही सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्टर अशरफ मेहताब साहब जो कि डिप्टी ब्यूरो चीफ रोजनामा नई बात के भी हैं, इनसे बात करेंगे। कांग्रेस बीट के सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट और जानते हैं कि गंदम के मामला हो चाहे पेट्रोल का हो या कोई भी कांग्रेस से मुतालिक बात हो, ये अच्छे तरीके से इनसे जानते हैं, तो इनका तजिया लेना जरूरी है। बहुत शुक्रिया अशरफ मेहताब साहब। अशरफ मेहताब साहब तुम लाहौर च रहिंदे हो, मैं भी लाहौर च रहना। बिल्कुल। आटा मुक्कन वाला की खाना पीना देखिए जी, सबके साथ ही है, अवाम के साथ ही है। जैसे आप देख रहे हैं कि पिछले 3 साल से हो रहा है अवाम के साथ। जब भी बात की जाए उनसे अरबाब इख्तियार से तो यही कहते हैं ठीक कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। पता नहीं कब ठीक कर लेंगे, बचपन से सुन रहा हूँ ठीक कर लेंगे। हाँ, तो नहीं, माजी में हुआ, माजी में खराब हुआ काम, फिर ठीक भी हुआ। लेकिन इस गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ कि 3 साल से दिन ब दिन हालात खराब होते जा रहे हैं। आप पेट्रोल की बात कर लें, अद्वियात की बात कर लें, आप आटे की बात कर लें, आप चीनी की बात कर लें। ये 4 ऐसी चीजें हैं कि जो लाइफ लाइन है हर बंदे की, जिसने जीना है उसने ये चीजें इस्तेमाल करनी, खानी है। अब इनमें से अगर आप पेट्रोल को माइनस कर लेंगे, जो गरीब आदमी मजदूर है बेचारे का उसका क्या ताल्लुक है पेट्रोल से, लेकिन उससे जाना तो है ना कहीं दिहाड़ी करने। तो फिर क्या होगा, किसी चिंची पे बैठेगा, किसी बस पे बैठेगा, किराया देगा ज्यादा, तो यकीनी बात है फिर वो उसके लिए मसला बनेगा। तो मैं समझता हूं कि ये हुकूमत को चाहिए, चूंकि इसके ये वादे करके आए थे कि हम जो है गरीब को रिलीफ देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा आप देख लें रिलीफ गरीब ही पिस रहा है। अमीर जो आदमी है उसके पास सोर्स वसाइल और किस्म के, मतलब सनतकार है, अगर कहीं पे कोई उसके ऊपर टैक्स लगता है तो वो जो अपनी पैदावार जो प्रोडक्ट्स बनाता है वो उसमें उसके अंदर अब यहाँ बुनियादी जो खबर भी पिछले दिनों आई, आपने भी गालिबन वही खबर दी कि ये लाहौर में गोदाम खाली, ये असल कहानी है क्या, जरा बताएं लोगों को पता चले। मैं वही बताने लगा हूँ, इनसे मैनेज नहीं हो पाया। इन्होंने कहा था जी हमने 39 लाख 38 लाख के इर्द गिर्द जो है वो हमने गंदम खरीद ली है, स्टॉक कर लिया लाहौर के लिए, नहीं ये सारे सारे के लिए। ठीक है, अब इनसे पूछा जाए जी वो जो स्टॉक की थी वो कहाँ गई, ठीक है, तो फिर इनके पास कोई जवाब नहीं है। ठीक है, ये जितने बाबू बैठे हुए ना, ये हुकूमत वो चलाते हैं, ठीक है। सियासतदान अब्दुल अलीम खान वज़ीर खुराक थे, इस्तीफा दे दिया था पिछले कोई 2, 3, 4 महीने बल्कि 1 साल से वो बिल्कुल उससे हट गए। अब इन्होंने कोई नया वज़ीर खुराक भी नहीं लगाया। बिल्कुल ठीक, वज़ीर आज़म के पास उसका चार्ज है। देखा जाए तो फिर ये किसके ऊपर जिम्मेदारी डालनी चाहिए? होना चाहिए, अगर खुद वज़ीर आला इंचार्ज है तो वो तो ज्यादा बेहतरीन। मैं वही तो कह रहा हूँ कि उनके पास और भी बहुत से पोर्टफोलियो हैं और भी उनके पास खराफात और बाकी काम भी होंगे ना, उनको चाहिए कि ये किसी के जिम्मे लगाएं, लेकिन वो नहीं लगा रहे, तो इसका मतलब है तो कसूर तो उनका हुआ ना। अब लाहौर की बात करें तो लाहौर के अंदर कोई तकरीबन 40,000 बोरी रोजाना चाहिए, जिससे वो पिस के आटा बनता है, और तकरीबन 30 से 32 जो है वो 1000 टन जो है ना आटा वो उसका गंदम जो वो उनको चाहिए वो उनको मिलेगा, तो वो फिर पिसाई करेंगे, फिर उसके बाद वो आएगा मार्केट में, शॉर्टेज नहीं होगा। अगर शॉर्टेज नहीं होगी, अगर एक दिन की शॉर्टेज हो जाए 1 हफ्ता लगता है उसको क्लियर होने में। बिल्कुल ठीक है, गंदम आएगी, साफ करेंगे, फिर वो साफ करने के बाद मरहलावार आएगी। अब हुआ गया 3 गोदाम खाली हो गए, हुकूमत क्या सोई हुई थी? अभी तो मैं कह रहा हूँ ना, अब हुकूमत से ये पूछा जाए ना वो किधर है भाई बम्पर क्रॉप्स? आपने नारा मारा था कि हमारे पास गंदम की बम्पर क्रॉप हुई है, पिछले साल से भी ज्यादा हुई है, तो फिर किधर गई वो? अच्छा, ये कितने दिन पहले स्टोरी शुरू हुई? ये तकरीबन पिछले कोई 15-20 दिन से ये जो है ना बहरान चल रहा है, इसके ऊपर मुख्तलिफ एंगल से स्टोरी आ चुकी है। ठीक है, मजीद आएगी भी, इसलिए कि अभी ये हाल नहीं हुआ। स्टोरी लोगों को आम जुबान में बताएं। 4 गोदाम थे टोटल, 3 खाली हो गए हैं, कब हुए, कैसे हुए, थोड़ा ये अब ये कह रहे हैं कि वो जो फ्लोर मिल एसोसिएशन वाले हैं उनको कह रहे हैं कि आप गंदम जो किसी और जिले से उठाएं, लाहौर से बाहर से ले लें, हमारे पास बड़ी पड़ी हुई है। अब वो कहते हैं जी हम क्यों उठाएं, हमारे साथ आपने रेट तय किया हुआ है, हम यहाँ वहां से लेके आते हैं तो हमें किराया नहीं पड़ेगा। हम वो किराया अगर ऐड करेंगे तो वो फिर 20 किलो का थैला जो है 50 रुपए महंगा देंगे हम। बिल्कुल ठीक। जब वो फ्लोर मिल वाला 20 किलो का थैला 50 रुपए महंगा देगा तो फिर दुकानदार तक पहुंचते पहुंचते बीच में 1-2 हाथ जो होंगे 50 और महंगा होगा। तो 1100 रुपए जो रिटेल में मिलना था वो 1200 में मिलेगा, लेकिन वो भी उस सूरत में मिलेगा कि अगर वो आटा और वो जो थैले हैं वो मतलूबा वो तादाद में मिल जाए लोगों को, वो दुकानदारों को फिर ही मिलेगा ना। अगर नहीं मिलता तो क्या होगा,
फिर वो ब्लैक में होगा, जिनके पास पड़ा वो छुपा लेंगे। अभी से खबरें चल रही है वो छुपा लेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि वही 1200 वाला जो आपको 1500 में, 1300 में, 1400 में मिलेगा। मुझे ये बताएं कि इंतहा नहीं है क्या मजदूर की इन दिनों में तनख्वाह जो दिहाड़ी बढ़ गई है कोई? क्या एक जो सरकारी मुलाजिम है उसकी तनख्वाही इन्होंने बढ़ा दी है 15 दिन में? क्या जो बाकी निजी दफातर में काम करते हैं क्या उनकी तनख्वाही बढ़ गई है? नहीं बढ़ी ना। तो फिर ये सितम तरीफी तो है ना। अच्छा, ये किसकी नहली है? कोई एक अफसर की नहली है कि गोदाम खाली हो गया जी, उसने नहीं जी, मैं समझता हूँ कि जिसका जो इस वक्त इंचार्ज है, जो इसका इंचार्ज है, पहले तो महकमा खुराक है कि उसने अगर कोई ऐसी बात थी तो ऊपर क्यों नहीं बताया उन्होंने कि उसका कुछ तदारक करते, बाहर से गंदम ये खुद लेके आते, ला के उनको देते भी ले। मुश्किल प्रोसेस है कि आ नहीं सकती, नहीं कोई गोदाम खाली हो गए। देखे जी, जब ये खरीद के बाहर से आती है गंदम, जब खरीद के खेतों से उठा के लाते हैं तो उस वक्त भी लाते हैं ना, या तो ये फिर खोल देते हैं। ये फ्लोर मिल एसोसिएशन को भी कहते हैं भी आप खरीदें जितनी आप चाहते हैं गंदम। बताते हैं कि शायद ये इन्फॉर्म नहीं किया गया वक्त पे बताया नहीं। ये मुझे ये बताएं कि पिछले 3 साल के अंदर एलपीजी, पेट्रोल, अद्वियात और ये सारा कुछ, ये तो हमारे वज़ीर आज़म साहब भी कहते हैं कि मुझे टीवी पे देख के पता चला है। वो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, वो मीटिंग्स लेते हैं, कबीना के इजलास होते हैं, वो कहते हैं जी अक्सर सुना गया जी खिंचाई की फलां की, खिंचाई की फलां की, उस वज़ीर की उसकी। तो क्या फायदा होगा उसका जब ये उनको इंफॉर्मेशन टीवी से मिलती है, यानी हम लोग देते हैं, तो फिर उनको चाहिए कि अपने साहब अगर आप फर्ज कर लेते हैं आवाम को समझाने के लिए, अगर आप उस गोदाम के इंचार्ज हैं तो आपको पता चल जाता है ना कि मेरे गोदाम में जो माल है वो थोड़ा रह गया है, निकल गया है, खाली होने वाला है, तो आपका काम है ऊपर इन्फॉर्म करना। क्या ऐसा कोई वाकया हुआ? मिल मिला के हुआ ना सारा। जब ये आज से 2 महीने पहले जब फ्लोर मिल एसोसिएशन वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो कहते जी ये कोटा नहीं दे रहे हमें, इनको चाहिए कि ये वक्त जो है हमें कोटा दे, यानी 15 अगस्त तक जो है कोटा मिल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला उनको। फिर उसका क्या अल्टर, इन्होंने कहा जी गंदम भी बहुत ज्यादा हमारे पास, बाजार में भी अवेलेबल है हमारे पास, तो फिर इनसे पूछा जाए कहाँ गई है, कहीं कोई स्मगल तो नहीं कर दी, अंदर खाते बेच के वो जो बोरियां थी उनके अंदर को मट्टी शट्टी तो नहीं डाल दी जैसे सिंध में होता है? बहुत बड़ा इल्जाम है। तो ये इल्जाम क्यों ना लगाऊं मैं? जब मुझे आटा नहीं मिलेगा, गरीब को आटा नहीं मिलेगा, बच्चे बिल बुलाएंगे तो क्या करेगा वो बेचारा? वो स्ट्रगल करेगा, पूछेगा ना कि ये कहां गया? वो खत्म होगी, वो बंदे की नहली, उसने इन्फॉर्म वो जो आपने 35 लाख टन जो थी गंदम आपने जखीरा करके उससे ऊपर जखीरा की थी, वो किधर गई है भाई? लाहौर के हिस्से में कोई आई है कि नहीं आई? लाहौर की इस वक्त आप देखें तो इस वक्त पंजाब का सबसे बड़ा शहर है, तकरीबन इसकी आबादी जो 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी। अब 1 करोड़ के अंदर अगर आप अंदाजा लगाएं तो तकरीबन मेरा जाती अंदाजा है कि 90 लाख के करीब जो है ना मुतवस्सित तबके के लोग हैं। 10 लाख आप कह लें जो खाना शाना 2 टाइम का भी खा सकते हैं, उनमें ऐसे भी लोग हैं कि जो खिला भी सकते हैं। लेकिन बाकी लोग तो बेचारे दिहाड़ी लगाते हैं, आके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, आगे बच्चों का पेट पालते हैं। अगर उनके लिए वो करके लाएं और पैसे लेके घूम फिर रहे हो और उनको आटा ना मिले तो क्या करेंगे? अब होगा क्या? क्या डेडलॉक बरकरार है? फ्लोर मिल वाले कह रहे हैं कि डट गए हैं कि हम बाहर से नहीं लाएंगे। नहीं, वो डट गए तो खदशा फिर बुरान आ जाएगा। देखे क्या होगा? डट इसलिए गए हैं, कहते हैं या तो रेट बढ़े आप, या तो 50 पे उसमें इनकी मीटिंग हुई, इनकी मीटिंग चल रही, आज भी एक मीटिंग इनकी हो रही है। इनके ग्रुप हेड जो है आसिम रजा साहब और बाकी जो इनके लीडर हैं वो वहां पहुंचे हुए हैं। अब देखते हैं कि उससे क्या आउटपुट निकलती है। ये इंशाल्लाह इसके बाद आपकी बातचीत के बाद उनसे मैं बात करूंगा। आपके सोर्स क्या कहते हैं कि किस तरफ जो है ऊंट किस करवट बैठेगा? ऊंट इस करवट बैठेगा अगर तो गंदम होगी तो मिलेगी ना। अच्छा, अगर आप कहते हैं खाली हो गई है, बाहर तो पड़ी है ना, जाके ले फिर तो वो ले गए ना, या फिर ये कि उनको सब्सिडी दे, फ्लोर मिल एसोसिएशन को 50 रुपए की सब्सिडी दे ताकि रेट इसी पे आटा मिले, तो वो फिर उठा के ले आएंगे। अगर आप नहीं कहेंगे उनको नहीं लाने दे, इस तरह नहीं ला के देंगे, तो फिर ये मसला तो गड़बड़ होगा। फिर इन दोनों की चपकलश के अंदर गरीब आदमी मरेगा, पिसेगा, उसके बच्चों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, और उसके बाद क्या होगा? फिर चोरियां डकैती है, और फिर हो सकता है कि ये जहाँ पे छुपाई हो वहीं से डाका पड़ जाए। 15-20 दिन हो गए हैं, कोई नोटिस नहीं वजीर आला से, वजीर आज़म का कोई नोटिस नहीं। वो तो दूसरे मसलों में पड़ेगा ना। मेरा ख्याल कैसे लें? तो जिम्मेदारी तो उनकी अपनी, आप कह रहे हैं उनको खुद इंचार्ज। तो वज़ीर आज़म की बात करते हैं तो वज़ीर आज़म नोटिस लेते हैं तो चीज गायब हो जाती है, उसका कोई नहीं नोटिस लेता, तो ये वज़ीर आला बेचारा क्या करेगा? लिहाजा अभी तक कोई मुज़ाकरात तय हुए हैं इनके? कई मुज़ाकरात इनके चल रहे हैं, आज भी इनके मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई प्रेडिक्शन क्या होने वाला है? आपकी क्या बुहरान आएगा? भाई मेरी प्रेडिक्शन क्या सामने नजर आ रहा है कि आटे का बुहरान आएगा, परेशान। और अगर आज ये मसला होता है तो अगले 10-15 दिन के अंदर वो सप्लाई वहां पहुंचेगी ना, बिल्कुल दूर दराज इलाकों में। अगर नहीं होता तो फिर उसके बाद बुहरान आएगा, लोग आटे पे लड़ेंगे, मरेंगे, फिर उसके बाद हुकूमत जाने और वो लोग जाने। बड़ी खतरनाक बात कर दी है। शमताब साहब सीनियर हमारे तजियाकार हैं, डिप्टी ब्यूरो चीफ, रोजनामा नई बात, और सीनियर कॉरेस्पोंडेंट भी हैं जी। इन्होंने एक खतरनाक जो पेशन हुई ये कर दी है
कि अगर जो फ्लोर मिल एसोसिएशन है और जो पंजाब गवर्नमेंट है, इनके दरमियान कोई मामला तय नहीं होता और जो उनकी तरफ से डिमांड की जा रही है, इन्होंने बताया है कि या तो वो सब्सिडी दें या फिर लाहौर में गंदम प्रोवाइड करें। अब लाहौर में गोदाम तो खाली हो चुके हैं 3 4, चौथा है, चौथा वो भी कुछ रोज में खाली हो जाएगा। तो ये जो सारा मलबा है ये आवाम पर गिरना है, और जब आटे की शॉर्टेज होगी, बुरहान आएगा, यकीनन आटा आवाम को महंगा मिलेगा, तो परेशानी का सबब सबके लिए होगा, आपके लिए होगा, मेरे लिए होगा, क्योंकि आम आदमी की जरूरत है, बुनियादी जरूरत है, आटा हर घर की जरूरत है। यहाँ उगते छोटी सी ब्रेकअप वापस आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि फ्लोर मिल एसोसिएशन के जो अहदेदार हैं उनका क्या कहना है, उनसे बात करेंगे और मामला किस करवट जा रहा है और किस जानिब जा रहा है, आखिर ये मसला हल कैसे होगा। यहाँ उगते छोटी सी ब्रेकअप वापस आते हैं। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही थी आटे के बुरहान के ऊपर। जैसे कि हमने प्रोग्राम में पहले भी आपको बताया कि लाहौर में जो टोटल 4 गोदाम थे हुकूमत की तरफ से जो बनाए गए थे जिसमें गंदम स्टॉक की जाती थी, उसमें से 3 गोदाम बिल्कुल खत्म हो गए हैं। सिर्फ 1 गोदाम में कुछ गंदम बाकी है, जिसके बाद शहरी जो यहाँ के बासी हैं उनको प्रॉब्लम आ सकती है। आने वाले दिनों में आटे का जो है वो बुरहान पैदा हो सकता है, क्योंकि जो फ्लोर मिल वाले हैं उनको गंदम कैसे मिलेगी, तो कैसे गंदम पहुंचेगी, आटा गंदम पहुंचेगी, फिर आटा लोगों तक पहुंचेगा, ये बड़ा अहम बात है। अब इस सिलसिले में हमने आपको सारी सूरत हाल से आगाह किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन पंजाब के सदर ताहिर हनीफ मलिक साहब। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने का। ताहिर साहब, गोदाम खत्म हो गए ने? गोदाम तो जी 3 गोदाम जो है वो खाली हो गए हैं। एक गोदाम में 47,000 बोरी पड़ी हुई है, 47,000 बोरी, उसमें से 4,000 इशू हो जाएगी, 7,000 बचेगी। ठीक है। उसके लिए ये है कि हमारे जो मिलर हैं उनको कह रहे हैं कि बाहर जाएं। ठीक है, यानी लाहौर से बाहर से आप बाहर जाके उठाएं, वो जो हमें फिक्स कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम नहीं जाएंगे, ना मेरा कोई मिलर जाएगा, और मेरा जो लीडर है आसम रजा साहब फ्लोर मिल एसोसिएशन के जो लीडर हैं नवाज ग्रुप के, वो इंशाल्लाह ताला इस पे लब्बैक कह रहे हैं। चले इस पे बात मैं करता हूँ कि क्यों नहीं जाएंगे, आखिर आपने एक फैसला किया है, लेकिन प्रॉब्लम किधर आई? क्या समझते हैं कि हुकूमत को पता नहीं चला? इतने बड़े गोदाम, इतनी गंदम की बोरियां अचानक नहीं भाई, देखें जब बैलेंस और शीट बनती है रोज शाम को, पता होता है कि हमारे पास इतनी गंदम बच रही है, उसके लिए 1 महीना पहले इनको टेंडर करने पड़ते हैं और अपने आगे बताना पड़ता है। बिल्कुल ठीक। इन्होंने आज तक बताया ही नहीं है ना। आपको कब पता चला? हमें तो 2 दिन पहले पता चला। 2 दिन पहले पता चला। मुझे पूरा डिटेल बताएं जरा स्टोरी की, कैसे 2 दिन पहले कि हमें पता चला कि जब ये इशू हो रहा था कि जी आज ने हमारे कहना शुरू कर दिया कि आपको बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि हमसे 25% की बाहर। आप इनके पास गए गंदम लेने के लिए, इन्होंने कहा जी यहाँ गंदम अवेलेबल नहीं है, आप बाहर जाएं, बाहर से गंदम बाहर जिला में जाएं, ओकाड़ा जिला में, जो नियर बाय डिस्ट्रिक्ट है, ओकाड़ा जिला में। फिर आपने वजह पूछी हम क्यों? हाँ जी, क्यों करके हमारे पास स्टॉक खत्म हो रहे हैं। ठीक है, वो खत्म के नजर आ रहा था कि 3 गोदाम तो बिल्कुल बंद हो गए ना, खत्म ही हो गए, उनके पास इशू नहीं भेज रही है। जब रीड आर्डर बना रहे हैं तो एक ही स्टेशन का बना रहे हैं जो जिधर गंदम है थी। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप बाहर जाएं। अभी कल से बाहर जाना हम नहीं जाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उधर एक्सपेंसिव पड़ रहे हैं ना यार, किधर देंगे आप सर? 150 रुपए बोरी, 150 किराया पड़ेगा, वो एक थैले के ऊपर 33 रुपए पड़ेगा, वो कौन पेयर करेगा? वो मिल वाला तो नहीं पेयर करेगा ना, अवाम के ऊपर पड़ेगा। जब अवाम के ऊपर पड़ेगा, अवाम चीखों मारेगी, आटा महंगा हो जाएगा। इसको क्या करेंगे? इनकी नहली वजह है ना, इन्होंने पहले नहीं देखा कि हमें गंदम देनी है, इधर से 75% गंदम देनी थी, वो किधर क्यों नहीं रखी इन्होंने? अच्छा, आपकी किससे बात हुई लाहौर में? लाहौर में किसी से हमें खुद ही पता चल जाता है। जब सर आपको उन्होंने किसी ने तो कहा होगा ना, जब आप डीएफसी के पास जाता है हमारा नुमाइंदा, वो कहते हैं जी बाहर चले जाए। ठीक है, वो डीएफसी देता है ना लीज ऑर्डर। एसोसिएशन ने किसी से बात की? हमारे किया हमने डायरेक्टर साहब से बात हुई है। क्या बात हुई है? वो कहते हैं जी अभी कर रहे हैं, करें भी तो 15 दिन लगेंगे। ठीक है, कम से कम बड़ी जल्दी भी करें तो 15 दिन से पहले ये गंदम आ ही नहीं सकती। तो 15 दिन फिर लाहौर दी वाम रोटी की में खाएगी? वो वाम के करेगी, वाम इनके ऊपर चढ़ेगी। जो लोग हैं इनको पता चलना चाहिए ना, जिन लोगों की गलती है उनको सजा देनी चाहिए। इसकी गलती से ये सब कुछ है, उसके ऊपर चढ़ाई करनी चाहिए। जो अफसर बाला है उनसे पूछे ना भाई तुम्हारी गलती से क्यों हुआ ये सारा काम, जो हो रहा है उसकी गलती से हो रहा है, जिस बंदों से उनसे पूछा जाए क्यों नहीं हो रहा भाई। अगर ये वक्त पे इतला दी जाती, वक्त पे होता, वक्त पे टेंडर होते, वक्त पे माल आता, आज इस प्रॉब्लम होती ना लाहौर के जो लोग हैं उनके लिए कोई मुश्किलात पैदा होती ना, वो आज आटा के लिए आप लोग हमारे पास होते ना, हम आपसे गुफ्तगू कर रहे होते। ये प्रोग्राम ना होता है, ये तो एक नेचुरली बात है ना कि जब एक चीज है ही नहीं उसको कैसे पूरा कर लेंगे। अच्छा, यहाँ एक आप फ्लोर मिल एसोसिएशन के आप पंजाब के सदर भी हैं, चेयरमैन हैं, और बाकी आपके दोस्त है आप जो फ्लोर मिल के मालकान हैं,
कितना फर्क पड़ जाता है? एक गाड़ी पे कितना किराया पड़ जाता है? गाड़ी में बोरी के ऊपर पड़ता है 150 रुपए, 125 से लेकर एक बोरी के ऊपर 150 रुपया, 125 से 150 रुपए आ रहा है, अजाफी पड़ता है, अजाफी पड़ेगा। ठीक है, वो कौन पेयर करेगा? वो तो कंज्यूमर ही पे करेगा, आखिरी कंज्यूमर के ऊपर ही पड़ेगा। उससे फिर आटे की कीमत बढ़ा दी, हाँ जी 33 रुपए बढ़ेगी थैले के ऊपर, वो कौन पे करेगा? वो तो आवाम भुगतना, तो हमने भुगतना है ना। वो किसकी नहली है? वो उसको उसका अदाला किया जाए, उसका अदाला करें, पता करें कौन बंदा है, उसको ले ना, उसको इन बोर्ड ले, आप जाके पूछे भाई किधर कौन बंदा था। तो आपने उन्हें जाके कहा कि इसके ऊपर? हाँ जी, उसके डायरेक्टर साहब से बात हुई है, आसम रजा बीबी गए हुए हैं उधर, वो बात कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला इसका नतीजा निकलेगा, अच्छा नतीजा निकलेगा, और जो जिन लोगों की गलती है उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपने जब इन्वेस्टिगेट किया सारा अपने तौर पे, आप लोगों ने राब्ता किया, वो कह रहे हैं जी गंदम नहीं अवेलेबल, आप बाहर से ले। हाँ जी जी, वो मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं उकाड़ा से। हाँ जी, जिला उकाड़ा है, जिला उकाड़ा में भी उकाड़ा नहीं होता, ठीक है, आगे स्टेशन है, मंडी अहमदाबाद, बसीरपुर, आगे जाके वेली लखा, इधर जाना पड़ेगा आगे आगे। तो वहाँ आपने फैसला किया है कि कोई फ्लोर नहीं, कभी नहीं जाएगा कोई। तो आप में से अगर कोई उठा लेता है चुपके चुपका, वो उसमें कितना पता होता है, 1-2% होते हैं लोग, वो तो हर दुनिया में होते हैं। हुकूमत बना ले उन्हें, क्योंकि हुकूमत करने में बड़ी शेर कोई शेरी नहीं है, शेरी उसमें है जब एक बंदे को लॉस हो रहा है, अपनी जेब से कौन देगा? आप जब आए हैं इधर हमारे पास, आपके पास किराया नहीं तो आप आएंगे हमारे पास? ठीक बात कर रहे हैं, बिल्कुल किराया नहीं है तो आना कैसे है? लेकिन आप कुछ ऐसा भी तो फार्मूला निकाल सकते हैं कि अगर हुकूमत की तो चलो नाहली है आपके मुताबिक, वो लोगों को बता दिया यार, हम तो लोगों के लिए कर रहे हैं, जो हमारे पास गंदम हमारे भाइयों के पास पड़ी हुई ना प्राइवेट, वो उसका 15 किलो का थैला बना के हम अपने लाहौरियों को देंगे। ठीक है, उनको भूखा नहीं मारेंगे, बिल्कुल, उनके लिए हमारी जो काफिशें हैं वो चलेंगी। हमारे पास जो हमारे भाइयों के पास प्राइवेट गंदम का स्टॉक है, उसमें वो 15 किलो बनाएंगे और लाहौरियों को आटा देंगे इंशाल्लाह ताला, और इनकी नहली के ऊपर बताएंगे कि ये 1100 रुपए वाला थैला वो नहीं बिक सकेगा, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि प्राइवेट लोगों से उठाएंगे ताकि आवाम का फायदा हो, आवाम को तो मिले ना खाने के लिए। चलो वो जो भी 15 किलो का थैला बिकेगा जो अलाउड है, 15 किलो का। आप अगर मुझे बता सकते हैं कि एक दिन में कितनी गाड़ियां उठाते थे? ये 4000 टन है जी, 4000 टन है, 4000 टन के 40,000 बोरी है, उसके ऊपर 125 लगाए तो मल्टीप्लाई करें कितने पैसे पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक, वो कौन पे करेगा? तो आप जिले इंतजामिया के पास गए हैं? जिले इंतजामिया को वास्ता ही कोई नहीं है, ये तो फूड डिपार्टमेंट का। फूड डिपार्टमेंट, फूड मिनिस्ट्री तो अवेलेबल है ना? फूड मिनिस्टर है ही नहीं हमारे इधर, फूड मिनिस्टर है नहीं, सेक्रेटरी है कल आसम डिपार्टमेंट तो पूरा है ना? उन्होंने कोई बात आपसे हम कर रहे हैं, उसके लिए उनकी मीटिंग चल रही है, इंशाल्लाह उसके लिए वो खरीदारी करेंगे। नहीं, खरीदारी नहीं, पड़ी होती है गंदम, पीछे से आएगी, उसकी ट्रांसपोर्टेशन होनी है। गलती यहाँ पे आई है कि अगर सरकारी जो भी मुतलका बंदा था उसको चाहिए था कि वक्त पे इसकी वो इतला देता अपने पीछे देता, अपने डायरेक्टरेट में इतला करता, उन्होंने इतला ही नहीं की, रिटर्न लिख के भेजा ही नहीं आज तक। वो बताएं कि उन्होंने रिटर्न लिखा भेजा, अफसरान बैठे इसी काम के लिए। कई दफा बंदा अपनी आप में होता है, क्या वजह हो सकती है? आपका तजर्बा क्या कहता है? नहीं, हमारा तजर्बा नहीं, अब एक बंदा अपने आप में बैठ के अपने आप को पावरफुल समझता है, किसी को गलती भी हो जाती है, गलती भी हो जाती है, तो आप गलती माफ कर दो। नहीं तो गलती क्या है, हम कैसे पेयर करें उसकी जगह थे? आप आपस में मिलजुल के, आपको चाहिए आवाम के लिए थोड़ा सा, आवाम के लिए हम कर रहे हैं ना, 15 किलो को देंगे इंशाल्लाह। कितने दिन तक देते रहे? जितने दिन जिनके पास स्टॉक होगा। अगर फर्द कर लें 2 माह के लिए, वो नहीं कर 2 माह हो ही नहीं सकता, 15 दिन में ट्रांसपोर्टेशन हो जाए। लेकिन 15 दिन में कंज्यूमर बहुत ज्यादा ना, कंज्यूमर है तो उसके लिए कोई हर घर में 3 वक्त जो है गंदम पकाई जाती है। गंदम तो खाना ही है, आटा तो खाना ही है लोगों ने ना, उसके लिए इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई हल निकल आएगा। अब आपका बुनियादी मुतालबा क्या है सरकार से और किससे है? हमारे सरकार से मुतालबा है कि हमें इधर गंदम दी जाए हमारी मिलों को, और लाहौर से दी जाए, लाहौर से दी, बाहर जाने के लिए हम तैयार नहीं है इंशाल्लाह। तो सरकार अगर उस पर मजीद कोई सब्सिडी दे दे बाहर, वो जब देगी तो फिर देखेंगे उसके बाद क्या करती है। वो माजी में भी ऐसे हुआ है, पहले कई दफा ऐसे हुआ है, गलती हो जाती है, फिर होता है, तो फिर क्या करते थे? फिर उसका अदाला करते हैं कुछ ना कुछ, इसी तरह ही प्राइवेट से या कुछ करेंगे ना, उसका हल। माजी में कुछ सरकार में ऐसी इंक्वायरी नहीं हुई किसी किस्म की? होती है, लोगों की हुई होंगी। मेरे दौर में अभी मैं नया आया हूँ, तो मुझे तो अभी चाय लिए 1 महीना हुआ है, मेरे दौर में तो पहला ही ये केस बन गया लाहौर में कि आटा नहीं मिलेगा। तो आपके आते ही आपके कंधों में जिम्मेदारी इंशाल्लाह उसको निभाएंगे। तो आप इनफरादी तौर पे क्या मशवरा देते हैं? एसोसिएशन को क्या देते हैं? हुकूमत को क्या मशवरा? हुकूमत का नहीं, इसके लिए गंदम का बंदोबस्त करे जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके उसको इमरजेंसी टेंडर करे, जो लोगों के पास टेंडर हुए हैं उनको बुलाए, उनसे जल्दी गंदम लाहौर पहुंचाए, और उसके बाद देखेंगे क्या होता है इंशाल्लाह। अगर हुकूमत डट जाती है कि हमने आपको लाहौर से नहीं देनी, नहीं वो है ही नहीं, एसओपी में है ही नहीं। आगे हमारा आगे भी जो 25% का है ना इशू, 2 इशू हमारे आगे भी ही कबीना कमेटी में 1 महीने से चल रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह उसके लिए भी हमारी एफर्ट जो है
वो हैं और हमारे मिलें सारी पूरे पंजाब के इकट्ठे होने वाले हैं। ये उन्होंने ये भी फैसला ना किया उनका, तो उसके लिए फिर हम एक अपनी कमेटी का इजलास बुला रहे हैं, उसके ऊपर फिर इसका रद्द-ए-अमल देखेंगे। आप क्या करेंगे? आप ज्यादा रेट महंगा कर देंगे? नहीं, रेट हम नहीं महंगा करते, रेट तो वो गवर्नमेंट ने करना है ना, उसके ऊपर सब्सिडाइज करेगी, उसके रेट कम करे। हमें तो 1100 के देना उनके जो गवर्नमेंट का रेट है, तो हम उसके ऊपर जा नहीं सकते ना। ग्रीन थैला है 1100 के ऊपर नहीं बिक सकता। सप्लाई तो नहीं रोकेंगे? नहीं, सप्लाई कैसे रुकेगी? सप्लाई जब मिलों में आटा ही नहीं होगा, सप्लाई ऑटोमेटिक रुक जाएगी। हमने तो नुकसान तो आवाम का हुआ ना। नहीं, वो आप लोगों का भी फायदा, हुकूमत का भी फायदा। नहीं, हमारा क्या फायदा? हमारी देखो, हमारी नुकसान होगा, हमारी मिलें बंद होगी, हमारे एक्सपेंसेस तो चलते रहेंगे ना। वज़ीर आला से राब्ता करें, देखिए इंशाल्लाह ये आप लोगों की साथ से वज़ीर आला को भी पता चल जाएगा, वज़ीर साहब को भी पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, सेक्रेटरी साहब को भी, डायरेक्टर साहब को भी। फूड मिनिस्ट्री जो काम कर रही है दायरा पूरा, उससे मुतमिन है आप? फूड मिनिस्ट्री जो हमारे मिनिस्टर हैं अलीम खान साहब, वो तो मेरा इंटरेस्टेड नहीं है। उन्होंने पहले भी बताया कि मैं रिजाइन भेजा हुआ है, रिजाइन भेजा हुआ है। ओवरऑल डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। ठीक है, डिपार्टमेंट का कोई नहीं, कई दफा फेलियर हो जाता है, वो फेलियर हो गया इनसे। वो जिस बंदे से फेलियर होगा उसको पकड़े ना, उससे पूछा जाए, उसकी इंक्वायरी की जाए, पता किया जाए कि किस तरह फेलियर हुआ। अब 15 दिन का आप कह रहे हैं ज्यादा ये गैप आता है, तो आप कह रहे हैं कि प्राइवेट आप उठा लेंगे? प्राइवेट तो नहीं उठाएंगे, प्राइवेट जिन लोगों के पास है, जिन लोगों से पास जिन बिल्लों के पास स्टॉक्स शो किए हुए हैं, जिनके पास है और जो रोज खरीदेंगे जो गंदम, जी वो 15 किलो गवर्नमेंट अलाउ किया हुआ है, वो आटा बिकेगा। 1100 रुपया आटा नहीं बिकेगा, क्योंकि गंदम ही नहीं होगी तो आटा कहां से? सर आवाम को तो 15 दिन में तो फिर 400 रुपया महंगा पड़ गया ना। 400 रुपया नहीं, वो तो देखो वो किसकी गलती है? हमारी गलती तो नहीं है, गवर्नमेंट की गलती है। लेकिन कोई इनिशिएटिव ले लें आप, लोगों के लिए क्या फर्क पड़ता है? कितना 15 दिन भाई को 10 रुपए तो नहीं है। हुकूमत को डेडलाइन दे दे के यार आपके पास 10 दिन है, हम 5 दिन अप्लाई कर। एक मिल का 1500 थैला होता है, ठीक है, तो 100-150 रुपया 33 रुपया डाले तो कितने पैसे बनते हैं? वो कौन पे कर सकता है? मैं कह रहा हूँ आपको ऐसी लाएमल तो दे सकते हैं कि आप 5 दिन में कर लें, हम 5 दिन लोगों को कवर कर लेंगे। देखे मेरे जो लीडर है रजा, आसम रजा साहब, वो गए हुए डायरेक्टर साहब के पास, अभी उनसे बातचीत चल रही है। जब भी वो वापस आएंगे फिर हम बताएंगे कि कोई मैसेज देना चाहेंगे आवाम के लिए। आवाम को इंशाल्लाह 15 किलो का आटा मिलेगा। ये वो लोग हैं जो आपको गंदम आटा पहुंचाते हैं। इंशाल्लाह ताला वो 15 किलो का आटा हम देंगे और मिलेगा। हमारी मिलें परचेज करके भी देंगी 15 किलो का, जो गवर्नमेंट ने लॉक किया है। ये गंदम नहीं देंगे हम लोग, नहीं होगा नहीं, हम प्राइवेट का 15 गंदम खरीदेंगे, सब मिले 15 किलो बना के अपने बाजार में इशू करेंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मलिक साहब मौजूद थे मेरे साथ। आपने सुना जी, जो पाकिस्तान फ्लोर एसोसिएशन के लोग हैं, इन्होंने फैसला किया है कि ये बाहर से खरीदारी नहीं करेंगे। हुकूमत की जो नाहली है यहाँ पे क्यों नहीं पहुंची, ये बहुत बड़ा सवाल है। यकीनन जिस अफसर जिस भी डिपार्टमेंट में जो लोग बैठे हैं उनको चाहिए था कि वक्त पे इसके टेंडर करते, ताकि ये जो 15 दिन का गैप आने वाला है मुस्तकबिल करीब में, ये लोगों को मुश्किलात ना उठानी पड़ती। क्योंकि एट द एंड फ्लोर मिल वाले जो हैं ये तो गंदम महंगी भी खरीद सकते हैं, लेकिन अवाम जिसके लिए हम प्रोग्राम करते हैं, आपकी आवाज जो होता है, वो अवाम को नुकसान हो सकता है। क्योंकि जब शॉर्टेज आएगी तो यकीनन आटा जो है वो महंगा मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत के साथ इनके मामला तय हो, हुकूमत जो है जल्द से जल्द जो है वो गोदाम फिल करे। लाहौर के जो 4 गोदाम है 3 खाली हो चुके हैं, ताकि ये मसला जो है मजीद ना बढ़ सके। इसके साथ ही अपने मेजबान जुबैर साजिद ढिल्लू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।